हेलो बच्चा। तो बहुत दिनों बाद आ गए चैनल पे। आज जो है मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपना मैथ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का मैथ चैप्टर जो हमारा 10th क्लास का ये 10th का पढ़ा रहे हैं मैथ 10th। ठीक है। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसी के बारे में जितने स्लाइड है, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन जो उसका फॉर्मूलाज है, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है। पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं। भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सिंपल सा जो है ट्रायंगल के बारे में बात किए। देखो अपन ट्रायंगल बोलते हैं ना, अपन ट्रायंगल। हाँ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल तो बहुत सारे टाइप का होता है ना। अगर ट्रायंगल का बेसिस किसके टाइप में, किसके बेसिस पर, सॉरी किसके बेसिस पर ट्रायंगल को हम डिराइव करते हैं? भैया साइड के बेसिस पर डिराइव करते हैं ट्रायंगल को। साइड के बेसिस पे हम बोलते हैं अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्या होता है एंगल के बेसिस पे हम बात करते हैं, जैसे कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल, अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रायंगल को हम ट्रायंगल, इसमें कौन सा ट्रायंगल की बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में फिर ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? जिसमें जो है अपना जो एंगल है कितना डिग्री का होता है? जो एंगल होता है वो अपना 90 डिग्री का है। जो अपना ये जो एंगल है, ये जो है कितना डिग्री का? 90 डिग्री का है। और इसमें क्या होता है? अपना हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये अपना 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जो सबसे लंबा साइड होता है, सबसे लंबा साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इससे क्या है? इससे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर हम ये एंगल मानते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर हम ये एंगल मानते हैं थीटा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? तो एंगल के सामने वाला थीटा, इसके सामने वाला, हाँ थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है जनरली क्या होता है? थीटा, ये जो थीटा है, थीटा क्या है? ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, डिनोट करते हैं। डिनोट एक सिंबल होता है, इट इज अ सिंबल। ये क्या है? सिंबल है, सॉरी ये क्या है? सिंबल है। टू डिनोट, सिंबल है टू डिनोट ट्रायंगल, टू डिनोट एंगल, सॉरी टू डिनोट एंगल। एंगल को डिनोट करने का क्या है? एक ये सिंबल है। जो थीटा क्या है? एक सिंबल होता है एंगल को डिनोट करने का। ठीक है। जो थीटा इसके सामने वाला ये जो होता है, इसको ये जो होता है अपना परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। किससे? परपेंडिकुलर। और ये जो होता है, ये इस पे थीटा है, इस पे थीटा है, ये जो होता है ये क्या होता है? बेस। इतना हो गया। अच्छा एक और चीज बता देते हैं आपको। अपने बचपन में या छोटी क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ये सब बेसिक चीज है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? दैट इज एच स्क्वायर होता है, किसके इक्वल होता है? पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। याद रखिएगा, बनाने में मदद करेगा। चलिए ताली से चलिए हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए सिंपल भाषा में समझा रहे, जितना आसान से आसान आपको समझा सके। जो हमारा पहला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन है, उसको जो पहला चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है, याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है 6 रेशियो होता है। ये जो है ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट वीडियो मतलब क्या? ये जो है सिर्फ रिवीजन पर्पस से बना रहे। अगर कोई बच्चा जो है ट्रिग्नोमेट्री पहले से नहीं पढ़ा है, हाँ
तो ये लेक्चर देख सकते हो, मैं इतना गारंटी नहीं देता हूँ। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है, अगर जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ा है, जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ा ये चैप्टर, ठीक है, पहले से नहीं पढ़ा, उसको कितना परसेंट समझ में, उसको मेरे हिसाब से उसको 50 to 70% समझ में आ जाएगा, गारंटी से 50 to 70% आ जाएगा। और जो पढ़ा है यानी जो रिवीजन पर्पस से देख रहा है, जो रिवीजन पर्पस से देख रहा है, आप लोग एग्जाम नजदीक है ना, 10th क्लास वाले आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, जो 10th क्लास जो हमारा सीबीएसई है, या जो बिहार बीएसई जो बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड, ये जो बीएसई सीबीएसई और बीएसई दोनों के एग्जाम आने वाले, बाकी बहुत सारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। जो रिवीजन कर चुके, जो रिवीजन के लिए देख रहा है, उसको कितना परसेंट आएगा, उसको गारंटी से 99 to 100% नहीं समझ में आएगा, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 99 to 100% समझ में आएगा जो रिवीजन पर्पस से देख, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको 50 to 70% से कम समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं आएगा जो वीडियो देखेगा, ऐसा कोई बंदा वीडियो खोल रहा है, जो बच्चा 10th क्लास में, जो बच्चा 10th में और वीडियो खोल रहा है मेरा, तो इतना कह दे रहा है, ऐसा वीडियो में ऐसा 1 सेकंड भी नहीं हो जो आपको कुछ समझना है। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है ना, उसको भी हल्का फुल्का समझ में आएगा, तो आपका वीडियो देखना बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं काम, जहाँ से आपका रिवीजन खत्म किया। देखिए 6 रेशियो होता है अपना, जो है रेशियो 6 होता है। देखो कौन कौन सा रेशियो, साइन, कॉस, टैन, अब इसका उल्टा ही थोड़ा सा गैप दे दीजिए, साइन इधर, इसका उल्टा, साइन का उल्टा याद रखिएगा, साइन का उल्टा अपना कोसेक, कॉस का उल्टा अपना सेक, टैन का उल्टा अपना कॉट, ठीक है, याद रखिएगा। 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो ये लिख लीजिए, इसका एक ट्रिक होता है, हम बता रहे हैं आपको। एक और ट्रिक पहले ही बता रहे, देखिए पंडित देखिए पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद, इसका निमोनिक्स यहाँ लिख दे रहे हैं, निमोनिक्स यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका ट्रिक याद करने का, उसको याद नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, क्या बोले, हर हर बोले। इसका ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद नहीं बोले ना, प्रसाद यहाँ लिख दे रहे, छूट गया प्रसाद है, पंडित बद्री प्रसाद लिख दे रहे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तरीका क्या, पहले कौन सा, पहले ये तीनों बस याद रखिएगा, बस ये तीनों लाइन से आता है। पहले याद रखना, पहले साइन आएगा, फिर कॉस, फिर टैन। क्या रखना है याद, पहले साइन आएगा, याद क्या रखने का, देखिए इधर ध्यान देखिए, पहले क्या याद रखना है, पहले आपको याद रखना है, पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टैन आएगा, बस। और इतना याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। फिर से रिवीजन, पहले क्या हम बात करेंगे, पहले साइन, कॉस, टैन, तीनों में याद है लाइन से, साइन, कॉस, टैन। अब तीनों याद हो गया, अब हमको क्या याद करना है, मेरे साथ याद कीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। अब ट्रिक देखिए, यहाँ साइन लिख दीजिए, यहाँ कॉस लिख दीजिए, लाइन से जो बोले थे, देखिए इसको उल्टा दीजिए। साइन का फॉर्मूला क्या, P by H, पीछे परपेंडिकुलर, ये आप समझ जाएंगे, पीछे परपेंडिकुलर, इससे हाइपोटेन्यूज। कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला क्या है, B by H, देखिए इतना आसान है। टैन का P by B। और अभी क्या बोले थे आप लोग से, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, यानी P by H का उल्टा क्या आ जाएगा, H by P। बोलिए आया समझ में, कॉस का उल्टा सेक, यानी जो ऊपर गया है उसको नीचे पलट दीजिए, यानी जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर। अगर देसी शुद्ध देसी भाषा में समझाएं,
तो ये बात समझाओ तानी देखो तो क्या करेंगे बात जब उल्टा करेंगे बात आने का बाद हम क्या बोले तानी देखो रेसिप्रोकल पढ़े बानी ना रेसिप्रोकल क्या होला देखो रेसिप्रोकल 2 का कुछ पूछेगा व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 तब क्या बोलते थे बचपन में 1/2 बोलते थे ना अगर पूछे 1/2 का क्या होगा तब बोले रेसिप्रोकल 2 होगा सिंपल बात वही यहाँ बोल रहे हैं cos का उल्टा sec sec होता है ना तो ऊपर और नीचे यानी यहाँ से x/b हो जाएगा बोलिए tan जब p/b तो cot से कितना हो जाएगा p/p ये पता है ना p से परपेंडिकुलर b से बेस h से हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना चलिए उल्टा लिख देता है चलिए हो गया मिटाया जाए ओके आप लोग भी कुछ सुनाना चाहता हूँ चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मतलब मेरे तरफ से एक शायरी है अगर आपको एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप ही लोगों को लेके शायरी है चलिए देखिए आप लोग के लिए सुनिए ध्यान से हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे फिर से बोले हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना हौसला देख तेरा हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ देगी फिर से बोल रहे हैं आप लोग के लिए हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना हौसला देखकर मुश्किल आना ही छोड़ दे चलिए इसी शायरी के साथ हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जो है बनाना स्टार्ट कर दे रहे ठीक है और कुछ चलिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेरे पास फिलहाल तो बुक नहीं है तो मैं जो आपको पीडीएफ से क्वेश्चन देता हूँ 1 सेकेंड रुकिए बाबू लोग मैथमेटिक्स 10th अपना ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बना दे फर्स्ट नहीं आप बना देखिए एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 ठीक है पहला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पहले बता रहे हैं आपको देखिए उसके बाद 4 नंबर ही बता देते हैं देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन ए दिया है साइन ए दिया है 3/4 साइन ए क्या दिया आपका 3/4 आपको जो है वैल्यू निकालना है कैलकुलेट cos A एंड tan A चलिए ये कैसे बनेगा बताइए चलिए बताइए कैसे बनेगा आपके पास 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं 2 मिनट नहीं 30 सेकेंड यू हैव 30 सेकेंड टू फाइंड cos A and tan A if we give sin A is equal to 3/4 you have only 30 सेकेंड प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन अगर 30 सेकेंड ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप जो है वीडियो को पॉज करो देन पहले ट्राई करो देन मेरा सॉल्यूशन देखना
तो भैया क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हम जान लो क्वेश्चन सॉल्व भइल कि ना भइल, भइल बा कि ना देखी लोगी। क्वेश्चन ई बा cos a एंड tan a निकालना है। अरे देखी बाबू जी एक ट्रायंगल बनावे के पड़ी, बना ली, चली देख ली। मान ली ई ट्रायंगल बा, हाई एंगल के a मानत तानी, ठीक बा, चल मजाक करते हैं अपन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसे क्या है। अच्छा ये देखिए sin है 3/4, अच्छा बताइए sin है 3/4 दे, ठीक है। अब ये क्या बताए थे sin क्या होता है, अच्छा sin क्या होता है, sin किसका रेशियो, c/h का कि b/h का, sin है किसका रेशियो। अरे बाबा जब ना याद आ गई ना तो क्या करो, तो सुनो 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 बताओ रे, देखिए देखिए इफ डोंट इफ अच्छा ये तो थोड़ा बाद बात की, देखिए देखिए अरे p ऊपर sin लिख दीजिए, यहाँ टाइम cos बा, ठीक बा, यहाँ टाइम बा। पंडित बदरी प्रसाद आय हाय हर हर बोले, यही बात तो सब पे बोल दी, हर हर महादेव। चलिए देखिए साइन में 3/4 है, 3 क्या परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, यही रेशियो है भैया, देखिए ई बा, ठीक है। अच्छा इनमें क्या ना बा, बेस नहीं है ना, ए के लिए परपेंडिकुलर मान लीजिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज 4, हमको ये नहीं पता बेस। अरे बाबूआ मान ली बेस का बा x बा, फार्मूला क्या होला है h² = p² + b², फार्मूला कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम, पता ही है आप लोगों को। h क्या दिया है 4k² बराबर परपेंडिकुलर p² b को मान लिए x, तो x², ये 16 हो गया, ये 9 हो गया प्लस x²। अरे हाँ कि ना, 16 से 9 गया तो कितना, देखिए अगर 16 माइनस n का 9 करें तो x² तो x कितना हो जाएगा, 9 में 16 से 9 जाए कितना होगा, ये तो बता लो कि x चलो है ना, x क्या हो जाएगी √7 में रूट चढ़ जाएगी ना, चढ़ जाएगी। तो देखिए तो यहाँ पे बेस निकाल लेनी हमने, देखिए यहाँ पे बेस निकल तो गई, काफी निकल पाएगा √7। अब देखिए cos a का फार्मूला क्या होला, रेशियो क्या होला cos a का, अरे बाबू भाई ना भाई बना लो, सब काम खत्म, b/h, b क्या है, b है अपना बेस क्या है अपना, बेस √7 निकाले है, पर इसका भैया 4 हो गया। tan देखिए tan क्या होता है बाबू, b/b होता है बाबू, आसान लग रहा है कि नहीं, जो नहीं पढ़ा उसको समझ में आया कि नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। p का चीज है, p देखो p थीन है, अब बेस क्या निकाला √7 बन गया आंसर। चलिए चलिए उतार दीजिए क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, उसके बाद आगे बढ़ता नहीं, ठीक बा, चले चलो। ठीक बात हो गई, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब 4 नंबर बारे में, 4 नंबर आप लोग करना है बाबू, हमको नहीं, अरे भैया भैया 4 नंबर आप लोग करना है, मैडम जी पढ़ रही है ना जी, लड़की लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 15 cot a जो दिया है अपना वो बराबर दिया है 8 के, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड sin a एंड sec a, फाइंड sin a एंड sec a, ठीक है यही ना फाइंड करना है। चलिए ठीक, राइटिंग वाइटिंग के लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है, राइटिंग वाइटिंग के लिए थोड़ा माफ कर दीजिएगा हमको, ठीक। चलिए टाइम बा जो 30 सेकंड टाइम बा सॉल्व करिए, ना तो ज़्यादा टाइम लगी तो वीडियो के पॉज करिए तब टाइम बाद सॉल्व करिए। तनी हम वीडियो के एडजस्ट कर ली, दिखता ना, ठीक बा, ठीक, गुड गुड। चलिए बनाया जाए, भगवान लोग फिर से ट्रायंगल बना ली,
मान लिए हमारा एंगल ए बा, ठीक बा, 90 डिग्री बोला, ठीक बा। एक्चुअली मेरे जो बगल में है ना, और बहुत ज़्यादा कुछ फंक्शन ऐसे काम है, बहुत ज़्यादा भोजपुरी गाना बजे ना, हम बानी तो बिहार के रक्सौल के बानी, तो बगल में जो बा घर बा जो माने कुछ फंक्शन वंक्शन हो रहा है उसमें, तो जो है गाना बज रहा है उसमें, तो भाई हमको लग रहा है वीडियो में उसका साउंड जा रहा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आवाज़ आ रहा है तो आप लोग भी अच्छे से देख नहीं पाएंगे, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ये वीडियो को बाइंड अप करते हैं, ठीक है। ठीक है, कॉट है, अरे बाबू भाई देखिए का हम लिख सकता नहीं, कॉट ए बराबर है मल्टीप्लाई में और डिवाइड हो गई, आई भी ना समझ में, आई मल्टीप्लाई में बा यहाँ पे, तो यहाँ तो डिवाइड हो जाए, तो कॉट ए बार बाय 15 हो गए, कॉट ए का होला, अरे नहीं नहीं याद है ना, तो ये बना लो ना, साइन कॉस टेन, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, tan cot के क्या उल्टा बा, tan के रेसिप्रोकल होता है cot, tan का फॉर्मूला क्या है, p by b, तो cot b by b, b बेस दे दिया 8, p दे दिया 15, अब क्या निकालना है, h निकालना है ना, मान लो h फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू वही बहुत जरूरी होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर दोनों बोलिए, 8 का 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का 64, तो कितना रहेगा 55, 6 2 8 2, और ये किसका रूट होता है, ये किसका रूट चढ़ गया इस पे, तो किसका h का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, खैर देखिए इस प्रयोग ना कर लीजिए, आपको डाउट हो रहा है तो 7 7 49 7 1 7 4 13 1 7 11 नंबर 7 जगह किसका स्क्वायर है 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, देखो गाना बज रहा है ना, वीडियो में आता होगा, इसके आंसर को वीडियो बाइंड अप करना पड़ेगा, तो यहाँ से h निकल गया ना 17, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन का फॉर्मूला क्या है p by h, p क्या अपना 15, h क्या 17, आ गया h, सेक देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस क्या p by h, नहीं सेक क्या आ जाएगा h by b, h क्या अपना 17, b क्या, चलिए बाकी होमवर्क बना लीजिएगा लोग, पढ़े क्लास चलेगा, सही है, बता लीजिए लोग।